अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके जी, कौन सा स्टूडेंट जो है रिव्यू करेगा प्रीवियस लेक्चर को? किसको कहा था मैंने? जुनेद को? मैम ने क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछें। मैम जो आपने स्लाइड्स अपलोड की हैं उसमें जो आप रिटर्न में करवाती हैं वो नहीं है। अच्छा, वो आप डाउनलोड करें, जो गूगल ड्राइव है ना, गूगल डॉक्स जो है वो इसको एनोटेशंस को फिर भी स्पोर्ट नहीं नहीं आता। करता। नहीं नहीं, आप नहीं उसको मैम, मैंने अभी किया है, आ रही हैं। डाउनलोड करके उसे पावर पॉइंट पे खोलें। यस आ रही हैं मैम। वैसे हमने लास्ट टॉपिक में सोसियोटी पढ़ी थी, सोसियोटी प्रेसिडेंस पढ़ी थी और कंट्रास्ट पढ़ा था लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव ट्री में, और उसकी एग्जांपल्स की थी हमने। अच्छा ठीक है। नहीं, जुनेद बताए मुझे हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, जुनेद आप बताएं। मैम क्या बताना है? हाँ जी बताएं जुनेद। हेलो। हाँ जी। जी जुनेद बताएं आप। हमजा कोई क्वेश्चन है आपका? एक्सक्यूज मी मैम, वो आपने एक असाइनमेंट दी थी कोड वाली, वो कब तक जमा करवानी है? अभी है उसका टाइम। अच्छा जी, और कौन बताएगा? जुनेद ने नहीं बता सका। गौहर आप बताएं। जी मैम। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? मैम वो एम्बिगुअस ग्रामर स्टडी की थी कि मतलब कि लेफ्ट मोस्ट ट्री और राइट मोस्ट ट्री को मतलब कि डेरिवेशन हमने की थी और देखा था कि क्या कहते हैं सेम है कि नहीं, ये पढ़ा था।
अगर सेम होगी लेफ्ट ट्री और राइट ट्री तो वो अम्बिगुअस होगा, अगर डिफरेंट होगी तो नहीं होगा अम्बिगुअस। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास नाइन प्लस फाइव इंटू टू था, तो उसने क्या किया था, पहले प्लस वाले ऑपरेशन को क्या कर लिया था, एवेल्यूएट कर लिया था। और सेकंड पार्ट ट्री में उसने क्या किया था, उसने जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको उसने क्या किया था, एवेल्यूएट कर लिया था। ठीक है, दो सिंटेक्स ट्री जो थे हमारे पास, पार्ट्स ट्री जो थे हमारे पास, वो जनरेट हुए थे। तो कंपाइलर को ये नहीं अंडरस्टैंडिंग रहती कि उसने कौन से वाले पार्ट्स ट्री को जो वो कंसीडर करना है। अगर हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखा जाए तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस क्या है, ये ज़्यादा है एडिशन वाले ऑपरेटर से। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो लेफ़्ट एसोसिएटिव होती हैं और कुछ क्या होते हैं, वो राइट एसोसिएटिव होते हैं। और एक एग्जांपल भी हमने इसकी करके देखी थी कि हम इस पर क्या करते हैं, कुछ रूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हुए हम इस ग्रामर को क्या करते हैं, अनएम्बिगुअस जो है हम उसको करते हैं। जो हमारे पास प्लस का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये चारों ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट एसोसिएटिव हैं। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर आता है वो हमारे पास क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है। हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये बताया था हमारे पास अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने की थी, राइट मोस्ट डेरिवेशन की थी, अगर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ट्री जनरेट हुए थे तो हमने उन्हें कह दिया था कि हमारी ग्रामर क्या है, वो एम्बिगुअस है। ये सारी हमने की थी और ये हमारे पास मोस्टली ग्रामर्स जो है ये आई थी एम्बिगुअस। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस आ जाती है, अगर उसके एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री जो है वो जनरेट हो जाते हैं, तो हम किस तरह से उसके ऊपर जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन करते हुए हम उसे क्या करेंगे, अनएम्बिगुअस जो है हम उसे क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ग्रामर है इस तरह से, फॉर द स्ट्रिंग, ये बताएं ये जो ग्रामर जनरेट होगी क्या वो एम्बिगुअस होगी या अनएम्बिगुअस। मैम एम्बिगुअस लग रही है, राइट। एम्बिगुअस लग रही है, इसका ज़रा पार्ट्स ट्री जनरेट करें। मैम सेम आ रहा है। मैम लेफ्ट और राइट जो पार्ट्स है वो दोनों सेम आ रहे हैं। सेम नहीं आएंगे, ये दोबारा करें इसे। मैम ये डिवाइड का साइन है। ये वाला साइन जो है ना डिवाइड का नहीं है, ये और है इस तरह से, ई प्लस ई, ये इसका एक लेवल है, ये और ई स्टैटिक ई, और इधर आ जाएगा आई डी।
ठीक है, ये डिवाइड का साइन नहीं है ये। अच्छा, इसका अगर हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ID प्लस ID प्लस ID के साथ, तो हमारे पास ये जो पार्स ट्री है, ये अभी एक स्टूडेंट ने किया, उन्होंने बताया कि सेम आया है, जबकि ये सेम नहीं आना चाहिए। हम इसको करके देख लेते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं E प्लस E लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ, ठीक है, अगर हम इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूएट करेंगे, ऐसे ही है। यस मैम। इधर क्या आ गया, ID और ID। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ हम इसका पार्स ट्री जो है उसको जनरेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। इधर हम लगाएंगे E प्लस E। क्या ये पार्स ट्री सेम आई है हमारे पास? नो मैम। इसका मतलब क्या है, ये ग्रामर हमारे पास क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम इसी ग्रामर के साथ हम एक और एक्सप्रेशन जो है उसको लेके देखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास तब किस तरह का पार्स ट्री जो है ना वो जनरेट होता है। अगर हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं ID प्लस ID मल्टीप्लिकेशन इनटू ID। अच्छा जी, जो ये वाली एक्सप्रेशन थी हमारे पास, ये जो ये वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर था वो हमने यूज़ किया था एडिशन का, प्लस का ऑपरेटर था ये, ठीक है। इसकी प्रेसिडेंस क्या है, ये सेम है। अगर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 9 + 5 + 2, ठीक है, नो मैटर व्हाट कि अगर पहले ये इसको वैल्यूएट कर रहा है या इसको ये पहले वैल्यूएट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी एडिशन के अंदर कोई भी इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक ही ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इसमें पहले तो हम इसका पार्स ट्री जो है वो जनरेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा विद लेफ्ट डेरिवेशन एंड विद राइट डेरिवेशन। अच्छा जी, लेफ्ट डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, E प्लस E, ठीक है। यस मैम। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर से हमारे पास आएगा E स्टैटिक इंटू E, इधर क्या आ जाएगा, ID और ID, ठीक है। इसी तरह से हम इसका सेकंड ट्री जो है वो भी जनरेट करके देखेंगे, E स्टैटिक E के साथ, ठीक है। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके जी, ये हमने क्या किया, एक हमने ये राइट के साथ और लेफ्ट डेरिवेशन के साथ हमने क्या कर ली, ये दो पार्स ट्री हमने जनरेट की हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्स ट्री क्या है, ये डिफरेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रामर क्या है, ये एम्बिगुअस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से आ जाता है, जिस तरह से ये है ID प्लस ID इनटू ID, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक साइन आ गया इसके अंदर, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर की एक तो प्रेसिडेंस हम देखते हैं कि अगर हमने इसको अनएम्बिगुअस बनाना है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 2 रूल्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है या वो राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आईडी है हमारे पास, ये वाला आइडेंटिफायर हमारे पास, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेंड जो है, इसने किस ऑपरेटर के साथ क्या करना है, एसोसिएट करना है। क्या इसको मल्टीप्लिकेशन वाली साइड के साथ एसोसिएट करना चाहिए या इसे प्लस वाले ऑपरेटर के साथ जो है ना वो एसोसिएट करना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये वाले सारे ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, ये लेफ़्ट एसोसिएटिव हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट की तरफ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। ये देखें, इसी तरह से था हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर भी हमारे पास क्या थे, 2 ऑपरेटर थे, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पहले कौन सी वाली जो ब्रैकेट है इसको हम एवेल्यूएट करेंगे, पहले 5 + 2 करेंगे या 9 + 5 करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। अब ये जो ये आईडी है, ठीक है,
ये जो ऑपरेंड है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये कह लिया हुआ है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। अगर इसकी समझ आ रही है लेफ्ट एसोसिएटिव की। और अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर आ जाता है राइट एसोसिएटिव वाला, जिस तरह से हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल की हमने बात की है, जो एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो राइट एसोसिएटिव होता है। अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ 2⁻3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले जो 2 वाला जो ऑपरेंड है वो क्या करेगा, पहले इसकी जो एक्सपोनेंशियल वाला है पहले इसको सॉल्व करेगा, और ये क्या है, राइट एसोसिएटिव है, पहले ये इसको सॉल्व करेगा। अगर लेट्स सपोज इसके ऊपर एक और क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और फिर इस ये किस तरह से एवेल्यूएट करेगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट एवेल्यूएट होगा, 3⁻² क्या आ जाएगा, 9। देन 2⁻9 जो है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। ये क्या आ जाएंगे, राइट एसोसिएटिव आ जाएंगे। जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। जो एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर है हमारे पास वो आ जाता है राइट एसोसिएटिव। ये वाली जो हमारी ग्रामर थी प्लस के साथ वाली, ये फेल इसलिए हो गई। अच्छा, इसकी फेलियर की वजह बताइए, फेल क्यों हो गई थी। ये ग्रामर देखें, ठीक है। हमने इसके 2 पार्ट्स भी जनरेट किए हैं। इसकी क्या वजह समझ आ रही है आपको कि ये हमारी ग्रामर जो है ये फेल हो गई थी, ये एम्बिगुअस थी। मैम शायद प्रेसिडेंस डिफाइन नहीं हुई थी। अच्छा, प्रेसिडेंस डिफाइन नहीं थी। और कोई स्टूडेंट बताएगा। मैम क्या क्वेश्चन था, रिपीट कीजिए। कि हमारी ये ग्रामर क्यों फेल हो गई थी। मैम सेम प्रेसिडेंस है इसलिए। सेम प्रेसिडेंस है, अच्छा ठीक है। इस पे यहाँ पे तुम्हारे पास ऑपरेटर ही क्या है, ये सेम है, ठीक है, प्लस का है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर हमारी ग्रामर फेल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल जो है वो डिफाइन नहीं है। अच्छा, ये चीज़ बताएं, अगर मैं आपको कह रही थी अगर ये ऑपरेंड है हमारे पास, अगर मैं इसको इसके साथ एसोसिएट कर देती हूँ तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। अगर मैं पहले इसको एवेल्यूएट कर लेती हूँ, और अगर इसी ऑपरेंड को मैं क्या करूँगी, इसके साथ इस वाले ऑपरेटर के साथ एसोसिएट कर दूँगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। इस वाली ग्रामर ही हमारे पास फेल इसलिए हो गई थी कि इसके अंदर कोई भी लेवल जो है ना वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। और जो हमने दूसरी एक्सप्रेशन जो हमने एवेल्यूएट की है, जिसमें हमारे पास क्या है, 2 ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस का है और एक हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। अब ये बताएं कि इसमें हमारे पास ये वाली ग्रामर जो है ये फेल क्यों कर गई है। मतलब मैं ये लेफ्ट एसोसिएटिव था तो मैं राइट से शुरू कर दिया इस वजह। वेरी गुड, मुदस्सिर ने बिल्कुल ठीक बताया है कि ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये ऑपरेंड था ना तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए था, ई प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव होना चाहिए था। इसको पहले ये कैलकुलेट होनी चाहिए और फिर इसके बाद जो है ये मल्टीप्लिकेशन वाली इस वाली को एवेल्यूएट होना चाहिए। और ये ग्रामर हमारे पास फेल हो गई थी ड्यू टू दी रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी। मैम एक दफ़ा ऑपरेटर प्रेसिडेंट दोबारा बता देंगे। मैं बताती हूँ आपको। मैम ये लेवल डिफाइन क्या मतलब है इसका। अच्छा जी, ये वाली ग्रामर हमारे पास फेल कर गई थी क्योंकि हमारे पास जितने ये जो रूल हमने डिफाइन किए थे एसोसिएटिविटी के जो रूल्स हैं उसको उसने क्या कर दिया था, फेल कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास आ गए थे इसके 2 पार्ट्स की जो थे वो आ गए थे, ठीक है।
जो मैंने आपको एसोसिएटिविटी की बात बताई है, मैंने आपको ये बताई है कि अगर हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये चारों ऑपरेटर्स की हमारे पास एसोसिएटिव जो है ना, एसोसिएशन जो है वो क्या है, इनको हम कहते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है वो हमारे पास क्या आता है, राइट एसोसिएटिव, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने इसकी क्या लिया है, दो एक्सप्रेशंस जो है ना, हमने आईडी प्लस आईडी, एक हमने इसके साथ पार्स ट्री जनरेट किया है, एक हमने क्या किया है, इसके साथ जो है ना हमने पार्स ट्री जनरेट किया। और इन दोनों स्ट्रिंग्स के साथ जब हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन जब हमने डिराइव की है, तो हमारे पास ये दोनों क्या आई हैं, एम्बिगुअस आई हैं, ठीक है। अब हमने इसकी रीज़न फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्यों एम्बिगुअस आई हैं। एक रीज़न तो हमने एक एक्सप्रेशन की फाइंड आउट कर ली है कि इसके अंदर जो एसोसिएटिव रूल्स थे, लेफ्ट एसोसिएटिव रूल्स थे, वो जो थे फॉलो नहीं किए गए थे। और एक के अंदर हमारे पास क्या है, प्रॉपर प्रेसिडेंस जो है ना उसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर जब हमने ये पार्स ट्री जो हमने जनरेट किया है, जब हम इसको रीड करते हैं ना, तो हम इसको बॉटम अप से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे लीस्ट में होगी ना, जिसका लेवल सबसे नीचे होगा, जिस तरह से ई स्टैटिक ई है, जब इसको एवेल्युएट किया जाएगा तो सबसे पहले जो है ना मल्टीप्लिकेशन को एवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद क्या है, ये एडिशन को एवेल्युएट किया जाएगा। फॉलो करेंगे इस चीज़ को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है? मैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अगर हम इन दो पार्स ट्री को हम देखें, तो अगर हमारे पास जो ये वाला पार्स ट्री है, इसमें नीचे क्या है, जिसका लेवल जो नीचे है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा, यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या है, एडिशन को एवेल्युएट किया जाएगा। तो इन दो पार्स ट्री में ये वाला पार्स ट्री जो है ना, ये ठीक है, और ये वाला पार्स ट्री ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेसिडेंस है उसको फॉलो नहीं किया गया। पहले क्या आ जाएगा, इसमें एवेल्युएट क्या हो जाएगा, एडिशन वाली एक्सप्रेशन, इसको पहले एवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाली को एवेल्युएट किया जाएगा। तो मसला क्या आ गया इसके अंदर, प्रेसिडेंस का। और इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें, अच्छा अब इसमें देख के बताएं हमारा कौन सा वाला पार्स ट्री जो है वो ठीक है। सेकंड वाला। राइट वाला मैम। मैम फर्स्ट वाला। ये ए है और ये बी है, अब बताएं कौन सा वाला। ए वाला। मैम ए ही है। ए वाला। मैम और ये लेकिन क्यों? आंसर तो दोनों सेम आएगा ना? हाँ जी, आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब हमने क्या कहा है कि हमारा ये वाला ट्री जो है ये क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये लेफ्ट एसोसिएटिव इसके अंदर फॉलो किया गया है, ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है उसको ठीक फॉलो किया गया है। पहले लेफ्ट को उसने किया है, ठीक है, सबसे पहले ई प्लस ई होगा, ठीक है, लेफ्ट में, और उसके बाद जो है ये दोबारा से एडिशन जो है इसको फॉलो किया जाएगा। अगर हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस के साथ था, तो पहले अगर हमारे पास ये वाला ऑपरेंड था, तो प्लस का साइन हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो सबसे पहले इसको एवेल्युएट करना चाहिए और उसके बाद जो है इसको एवेल्युएट करना चाहिए। फॉलो करें इस चीज़ को? यस मैम। तो रीजंस क्या आई हमारे पास, ये दो हमारी ग्रामर्स जो हैं ये फेल हो गई थी, उसकी वजह क्या थी? ग्रामर फेल, एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो नहीं था किया गया मैम। और जो सेकंड था हमारे पास, जो सेकंड ग्रामर थी वो फेल हो गई थी बिकॉज नॉट डिफाइंड प्रेसिडेंस।
ठीक है, एक में हमने देखा था कि हमने एसोसिएटिविटी के जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया था, और सेकंड ग्रामर जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन के साथ हमने किया उसके अंदर हमारे पास मसला ये आया था कि हमने प्रेसिडेंस को है वो ठीक तरह से फॉलो नहीं किया था। हमारी ग्रामर जो थी वो क्या थी, एम्बिगुअस थी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, ये दो मसले आए हैं हमारे पास, तो अगर हम अपनी ग्रामर को हमने कन्वर्ट करना है एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस की तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, वो है एसोसिएटिविटी है, ठीक है। जो ऑपरेटर्स आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव है, आपने ग्रामर उसी तरह से जनरेट करनी है कि उसकी लेफ्ट रिकर्जन है। और हमने क्या करना है, इसकी प्रेसिडेंस डिफाइन करनी है। प्रेसिडेंस हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन वाला है तो उसका लेवल जो है उसको हम लो रखें, कि वो लो लेवल पे हो, ताकि उसे सबसे पहले जो है वो एवेल्युएट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने इसकी हमारे पास एम्बिगुअस आई थी, अब हमने इसके ऊपर क्या करने हैं, रूल्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास मसला क्या आया था, एसोसिएटिविटी का मसला आया था। तो हम इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकती हैं, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से कोई रूल लगा दूं कि हम जो राइट रिकर्जन है वो हम कर ही ना सकें, राइट साइड पे हम ट्री ग्रो ही ना कर सकें, तो क्या इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है? अगर हमारे पास ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है, और अगर हम राइट साइड की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो क्या ये मसला सॉल्व हो सकता है? यस मैम। अच्छा, करके देख लेते हैं। अगर अब मैं इसकी ग्रामर, ठीक है, राइट साइड को मैं किस तरह से इससे रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ? मैम नल करके। अच्छा, ये देखिए, अगर मैं इसके प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो इस तरह से डिफाइन करूँ, ई प्लस आई डी, ठीक है, और आई डी। अब हमारे पास क्या इस यही एक्सप्रेशन हमने इसकी एवेल्युएट करनी है, निकालनी है इस प्रोडक्शन रूल के साथ कि अब हम निकाल सकते हैं इसे। इधर क्या आ जाएगा, ई प्लस आई डी, इधर क्या आ जाएगा, ई प्लस आई डी, और ई की जगह हम क्या कर देंगे, आई डी को पुट कर देंगे। ठीक है, क्या अब हम इसकी राइट रिकर्जन कर सकते हैं? मैम अगर रोज लगा दिया तो कैसे कर लेंगे राइट रिकर्जन? जब हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स इस तरह से थे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, हम लेफ़्ट साइड पे भी ग्रो कर सकते थे, और हम राइट साइड पे भी जो था इसकी रिकर्जन करके ट्री को इस साइड पे भी ग्रो कर सकते थे। ठीक है, अब जब हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि राइट साइड पे हम इसको ग्रो ही ना करें, क्योंकि ऑपरेटर हमारे पास क्या है, प्लस का है, जो क्या है, लेफ़्ट एसोसिएटिव है। ठीक है, तो ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स जो है हमने इस तरह से डिफाइन कर दिए हैं कि ई डिराइव्स ई प्लस आई डी और आई डी। अब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जब हम इसका ट्री जनरेट करेंगे, ये किस साइड पे हमारी रिकर्जन हो रही है, लेफ्ट। मैम लेफ्ट पे। इधर अब हम क्या लगाएंगे, ई प्लस आई। ई प्लस आई डी, और इधर क्या आ जाएगा, आईडी। आईडी आ जाएगा। आईडी मैम। ठीक है, अब इसका ज़रा ट्राई करें, इस एक्सप्रेशन इस ग्रामर के साथ क्या कोई और ट्री जनरेट हो सकता है? नो मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्रामर है, इस ग्रामर को हमने डिफाइन कर दिया है एज
लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। क्या अभी हमारे पास एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है? मैम अनएम्बिगुअस है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गई है? अनएम्बिगुअस आ गई है। अच्छा, अगर हमने क्या करना है अपनी किसी भी ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाने के लिए, अगर हमने उसको लेफ्ट रिकर्सिव बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए रूल जो है ना हमारे पास, वो क्या होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होता है ना राइट हैंड साइड पे, वो हमारा इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल के। जिस तरह से ये क्या था, ये है, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको इक्वल होना चाहिए किसके? लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के। राइट मोस्ट आएगा। नहीं, ये लेफ्ट मोस्ट सिंबल है जो राइट हैंड साइड के ऊपर है, उससे इक्वल होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसका। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये दूसरी जो एक्सप्रेशन थी ID प्लस ID इंटू ID, ठीक है, इसमें हमारे पास मसला क्या आया था? प्रेसिडेंस का मसला था, ठीक है। अब ग्रामर के रूल्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रामर जो है ये अनएम्बिगुअस हो जाए? मैम जो लेफ्ट एसोसिएटिव है उनको पहले सॉल्व करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मैम ने खुद म्यूट की हुई है। ओके जी, जब हमारे पास क्या है, कोई एक्सप्रेशन इस तरह से है कि जिसमें हमारे पास क्या डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और उनकी प्रेसिडेंस क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो हम इनका इसको सॉल्व करने के लिए, इसको अनबिगुअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेटर हमारे पास जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसका लेवल जो है ना वो लीस्ट रख देते हैं, नीचे वाला रख देते हैं, ताकि उसको सबसे पहले जो है वो एवेल्यूएट किया जाए। इसको हम किस तरह से करेंगे?
लेवल जो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर हम ये कर देते हैं ई डिराइव्स ई प्लस टी, ठीक है, और हम क्या पहले क्या हो जाएगा, सबसे कम जो है इसके अंदर प्रेसिडेंस किसकी है, एडिशन की है ना कम। जो यस मैम। सेकेंड लेवल पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे टी इंटू एफ, ठीक है, और इधर हम क्या कर देंगे एफ इंटू आई डी। अब ये देखिए ये हमारे पास जो रिकर्जन है, ये प्लस ऑपरेटर हमारे पास क्या था, लेफ्ट एसोसिएटिव था। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर भी क्या था, लेफ्ट एसोसिएटिव था। अब आप ये देखें जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल है राइट हैंड साइड का, ये और ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट एसोसिएशन हमने बनाई है। अगर ये जो टी था लेफ्ट मोस्ट सिंबल था राइट हैंड साइड का, ये इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट सिंबल के साथ, ठीक है। ये भी हमने क्या कर दी, लेफ्ट एसोसिएशन रिकर्शन हमने बनाई है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने इसकी प्रेसिडेंस जो है वो डिफाइन कर दी है इन टर्म्स ऑफ कि हमने इसे क्या करती है, डिफरेंट लेवल्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखें एक्सप्रेशन था हमारे पास आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, ठीक है। तो अगर हम अब सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा एवेल्युएट करेंगे, अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला पहले लेते हैं तो हमारे पास कोई भी इसके अंदर स्टेप नहीं है कि हम वापस जा सकें एडिशन की तरफ। तो हमें सबसे पहले कौन सा एवेल्युएट करना पड़ेगा, मैम ई प्लस टी वाला, आई डी प्लस आई डी। ये ई प्लस टी के ऊपर हमें आना पड़ा इधर, ठीक है। एंड फर्दर ऑन हम क्या करेंगे, अब हमारी डेरिवेशन जो है वो किधर जाएगी, अब हम इसको एवेल्युएट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी इसमें मेथड ही नहीं है, ठीक है, कोई रूल ही नहीं है। तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, आई डी इंटू आई डी। अब बताएं क्या इसका कोई और पार्स ट्री जनरेट हो सकता है, नो मैम। मैम अगर हमने रूल नहीं लगाया तो फिर हो सकता है। अब हमने इस ग्रामर को क्या कर दिया, जो पहले हमारे पास ग्रामर थी वो क्या थी, उसमें हमारे पास लेवल मैम डिफाइन नहीं थे, वो हमारे पास जो ग्रामर थी वो ये थी, ठीक है, जो क्या थी एम्बिगुअस थी। उसको हमने क्या कर दिया, रूल्स डिफाइन करके हमने इसकी लेवल्स कर दिए और उसके ऊपर हमने एसोसिएटिविटी रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने रूल्स जो है डिफाइन कर दिए। अब ये ग्रामर हमारे पास क्या है, अनएम्बिगुअस है मैम। अनएम्बिगुअस ग्रामर है। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। अच्छा, कंसीडर द ग्रामर, अगर आपके पास ग्रामर रूल्स जो हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, इसका पार्स ट्री जनरेट करें और बताएं क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है फॉर द स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। इसका पार्स ट्री जनरेट करें और बताएं क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है। अगर ये एम्बिगुअस है तो हम इसे अनएम्बिगुअस किस तरह से बना सकते हैं, क्या रूल्स डिफाइन करेंगे।
अच्छा जी, किए आपने इसके पार्ट्स ट्री जनरेट किए हैं लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ? यस मैम। हाँ जी, क्या ये हमारे पास ये ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है? मैम एम्बिगुअस आ रही है। हाँ जी, कोई बच्चा जिसकी अनएम्बिगुअस आई हो? इस ग्रामर के हमारे पास 2 ट्री जो है वो जनरेट हुए हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया, अगर हमने ये वाला प्रोडक्शन रूल ले लिया ए बी के साथ तो हमारा ट्री इस तरह से जनरेट हुआ है, और अगर हमने स्टार्टिंग सिंबल के साथ अगर हमने इससे स्टार्ट किया है तो हमारे पास एक ट्री जो है वो इस तरह से जनरेट हुआ है। अब हम क्या कर, इसमें क्या मसला हो सकता है, ये इन दोनों में अब क्या मसले हैं? हम सेम नहीं है। इशू अगर आप इधर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। ये वाली जो सिंबल है इसको इधर आना चाहिए था और इसको इधर आना चाहिए था। सेकेंडली, अगर हमने क्या करना है, इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर जो है हमारे पास, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है, एम्बिगुअस ग्रामर को अगर हमने कन्वर्ट करना है अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर, तब हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ऐसे ही करेंगे यस मैम। ताकि हमारे पास 2 पार्ट्स ट्री जो है वो जनरेट ही ना हो सके। तो क्या ये ग्रामर इस तरह से हम लिख सकते हैं, एस ए बी, ठीक है। सेकंड लेवल के अंदर हम ये लेफ्ट एसोसिएटिव हमने करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले इधर ये सेम आने चाहिए, इसकी हमने लेफ्ट रिकर्जन कर दी है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, बी को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है। अब इसका ट्री जनरेट करके देखिए। क्या इसके अलावा कोई और ट्री जनरेट हो सकता है? नो मैम। अब ये ग्रामर किस तरह की हमारे पास? मैम अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस होगी। अब ये अनएम्बिगुअस होगी। अच्छा जी, अगर आपके पास ग्रामर रूल्स जो है इस तरह से गिवन हो, प्रोडक्शन रूल्स जो हैं ग्रामर के, ये और का सिंबल है ये, ठीक है। अगर आपके पास एक ग्रामर रूल इस तरह से गिवन है, ठीक है, ये देखने से वैसे अगर आप इसका पार्स ट्री किसी भी स्ट्रिंग के साथ जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रामर जो है ना ये एम्बिगुअस है, ठीक है। अब इसको अनएम्बिगुअस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इसमें से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है? मैम डिवीजन की। डिवीजन का सिंबल ही नहीं है इसमें। अच्छा मैम वो मैं समझा वो एक्सपोनेंशियल है मैम, ठीक हो गया मैम। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? मैम थर्ड वाले की। थर्ड वाले की, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की और फिर एडिशन की, ठीक है। अच्छा, और हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी ग्रामर एम्बिगुअस होती है तो हम सबसे लीस्ट लेवल उसका रखते हैं जिसने सबसे पहले एवेलुएट होना है। इसका मतलब ये है कि लेवल जो है इसके ये ठीक डिफाइन है, ठीक है। मसला यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिविटी का मसला है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है एसोसिएटिविटी की मसले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे।
मैम हम ब्रैकेट्स लगा के पहले सॉल्व कर लेंगे मैम। नहीं, आपने इसके ग्रामर रूल्स डिफाइन करने हैं। मैम सेकंड के अंदर जब वो s इंटू एस मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ ही फिर हम एक्सपोनेंशियल करते हैं मैम इसको। फिर तो लेवल हमारा उस सेम आ जाएगा ना। ये हमने क्या की थी ये बात? हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखें, ये प्लस का ऑपरेटर क्या है? ये लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है ये भी। एक्सपोनेंशियल का साइन जो है ये क्या है? राइट एसोसिएटिव। राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। लेवल इसके ठीक डिफाइन है, जो इसकी एसोसिएशन है वो ठीक डिफाइन नहीं है, हमने उसी को ठीक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे इसे? ये इधर हमने देखा भी हम किस तरह से कर सकते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव में। क्या हम कर सकते हैं इसे इस तरह से डिफाइन? यस मैम। आगे क्या करेंगे? मैम आगे करेंगे ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी। और इधर क्या आ जाएगा? बी इम्प्लाइज बी। अब हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास अब बी आना चाहिए ना। अब हमने इसको भी हमने डिफाइन करना है, एक्सपोनेंशियल को ना। अब आगे क्या आएगा? मैम आगे आएगा बी हम्म इम्प्लाइज बी एक्सपोनेंशियल जी सी लिख देंगे, सी और सी के साथ हम ए और बी लिख देंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अच्छा ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक बताया आपने, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है इस तरह से a प्लस a इंटू बी, अगर हमने इसके लिए अब ग्रामर को जो है हमने अनएम्बिगुअस करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं? मैम ये पहले बता तो दें, आप डायरेक्ट पूछ रही हैं, मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया है, इसी तरह की हमने एग्जांपल सॉल्व की है। मैम अगर जो थर्ड वाला स्टेप है उसे हम कट कर दें तो फिर आई थिंक इसे हम कर सकते हैं। ये तो ठीक बताया आपने, इधर क्या आ जाना था b एक्सपोनेंशियल c, इधर जी c और c या g कोई भी आप ऑपरेटर ले लें, इधर a आ जाना था, या a या b, ठीक है। ये आ गई थी, इसको हमने इसमें ठीक कन्वर्ट किया। अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाती है a प्लस a इंटू बी, तो ठीक है, मैम और देखिए ग्रामर के रूल्स आपके पास ये डिफाइन है। तो मैम इन ग्रामर के रूल में से अगर हम थर्ड वाला जो रूल है उसे रिमूव कर दें तो आई थिंक ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये जो इक्वेशन हमारी। क्या लिखेंगे, लिखवाएं?
एस। मैम इसके पहले रूल लिखवाती हूँ ना कि जो जो एक्सप्रेशन को देख के हमने रूल्स बनाने हैं। पहले तो रूल्स डिफाइन करेंगे ना इसके लिहाज से। एस प्लस टी और टी अच्छा, अगर हम इसके इसी ग्रामर के साथ हमें पता है ये एम्बिगुअस है, ठीक है, अगर हम ट्री जनरेट करते हैं तो हमारे पास ट्री क्या जनरेट होगा इसका? ठीक है ये? यस मैम। अच्छा, अगर अब हम इसका क्या करते हैं, इसका दूसरा एक और पार्स ट्री भी जनरेट होगा। अगर हम ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसको हम पहले ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, तो इधर क्या आ जाएगा? मैम इधर प्लस आएगा ना इसके साथ, वो खत्म हो जाएगा डंडा जो मैम आपने बनाया ये वाला। हाँ ठीक है, 2 पार्स ट्री हमारे पास क्या जनरेट हुए हैं। अब हमें लेवल किस तरह से डिफाइन करना है कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्या हो, एडिशन का लेवल आए, फिर हमारे पास लेवल क्या आए किसका, मल्टीप्लिकेशन का आए, और सेकंड चीज़ हमने जो इसमें डिफाइन करनी है वो क्या है, एसोसिएटिविटी रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसकी ग्रामर किस तरह से लिखेंगे आप? मैम एस इम्प्लाइज ए, देन ए नो मैम। एस आएगा, एस प्लस एस आगे, एस प्लस ए, एस प्लस ए, वेरी गुड। देन मैम ए इम्प्लाइज ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी इम्प्लाइज ए एंड आर, ए और बी। अब अगर हम इसके साथ अब हम ट्री बना के देखें, क्या इसकी कोई और ट्री जनरेट हो सकता है इसके अलावा भी? नो नहीं मैम, मैम। कि अब ये हमारे पास ग्रामर किस, एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस अनएम्बिगुअस? है मैम। अनएम्बिगुअस ग्रामर हमारे पास। मैम आज काफी है, इतना बस करें मैम। एक और एग्जांपल कर ले। ओके मैम। यस मैम, मैं कॉल करवा दूँ। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो प्रोडक्शन रूल है जो इस तरह से हमारे पास अगर गिवन हो, ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसे कोई भी लेवल जो है ना डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, आर प्लस आर है, फिर कंकेटिनेशन है, फिर क्लीन क्लियर है, और फिर उसके बाद क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमें देख के पता चल गया, अब इतनी हमने ग्रामर्स कर ली हैं, इसको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एम्बिगुअस है। किसी भी स्ट्रिंग के लिए अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये एम्बिगुअस ग्रामर है। अगर हमने इसको क्या करना है, अब अनएम्बिगुअस में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, रूल्स डिफाइन करेंगे। इसमें किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है? मल्टीप्लिकेशन। कंकैटिनेशन की है। मैम कनकैट की नहीं होगी? एक क्या है हमारे पास, एक क्लीन क्लियर है, एक कंकैटिनेशन है, और एक एडिशन है।
तो कंकैटिनेशन क्या होगी मैम? दोबारा सोचें। मैम कंकैटिनेशन एक कोई ऑपरेटर तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन। हाँ मैम लेकिन अगर हम क्लीन इसको क्लोजर की होगी। मैम वो मल्टीप्लाई क्लीन करते हैं है। ना। अच्छा जी ठीक है, सबसे पहले हम इसको ये इसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा है, सबसे पहले ये वैल्यूएट होगा, उसके बाद ये वैल्यूएट होगा, उसके बाद इसकी प्रेसिडेंस है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इसमें जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है। प्लस की साइन की हमारे पास एसोसिएटिविटी क्या है? मैम इसकी लेफ्ट एसोसिएटिव है। इसके अंदर एंड का ऑपरेटर है तो हमें पता है ये डॉट है, तो ये भी क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, तो अब हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? लेवल्स हमने डिफाइन करने हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री जो है वो जनरेट ना हो। पहले भी हमने इसी तरह से किया था कि हमारे पास अगर कोई टर्म आई थी तो हमने इसको इस तरह से लिखा था। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम टी और साथ में कोई और एफ। अब क्या करेंगे? एफ आगे लिख दीजिए जी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके और ठीक है, कोई और इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। क्या अब इसके एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री जनरेट होंगे? नो मैम। नो मैम। एसोसिएशन हमने ठीक डिफाइन किया इसके अंदर। ये देखिए, ये जो लेफ्ट सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल है राइट हैंड साइड का, ये किसके इक्वल है? इसके। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी इक्वल है, इसी तरह से ये इसकी इक्वल है। अगर हमने लेफ्ट रिकर्जन जब हमने करनी होती है इम्प्लीमेंट, और राइट को हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो हम इसको इस तरह से रूल्स जो है ना इसको डिफाइन करते हैं। और सेकेंडली हमने क्या किया, इसके अंदर लेवल्स वाइज हमने क्या कर दिया, प्रेसिडेंस जो हमने वो डिफाइन कर दी है। यस मैम। मैम अटेंडेंस लगा दें काइंडली मैम। ये कौन सा बच्चा है अटेंडेंस वाला? अभी है टाइम क्लास का। ओके मैम। अच्छा, अगर हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाती है, बूलियन क्या होती है हमारे पास? 0 1 ट्रू फॉल्स। यस मैम, यस मैम, ये बाइनरी ऑपरेटर है मैम। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से है कि बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन दरमियान में जो हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या है? और है। ठीक है, दो बूलियन एक्सप्रेशन के दरमियान में, फिर बूलियन एक्सप्रेशन दरमियान में ऑपरेटर क्या है? एंड है। और फिर हमारे पास क्या है? ये एक नॉट का क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ क्या है? ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 आई जाएगी इधर वैल्यू। ठीक है, अब ये ग्रामर जो है हमारे पास, इसमें बताएं प्रेसिडेंस सबसे किस ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा है? मैम नोट की। नॉट हमारे पास क्या यूनी ऑपरेटर है? सॉरी, हाँ यूनरी ऑपरेटर है ये। यस मैम, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसमें किसकी है? नॉट की है, फिर एंड की है, फिर किसकी है? और की है। प्रेसिडेंस और जो है की ये मैम। ठीक है, लेकिन ये लेवल वाइज डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये एक ही एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, बी एक्सप्रेशन और स्लैश बी एक्सप्रेशन एंड। ठीक है, इसके लेवल नहीं डिफाइन किए हुए।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको अनएम्बिगुअस बनाना है तो हम इसके रूल्स किस तरह से डिफाइन करेंगे? मैम लेवल डिफाइन करेंगे ना इनके पहले मैम। लेवल डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, हम कोई भी इसके टर्मिनल के साथ इसको मेंशन कर सकते हैं, ई के साथ, टी के साथ, एफ के साथ। ई के साथ कर लेते हैं मैम, ई के साथ। मैम हम ये और एंड की जगह या नॉट की जगह इनकी सिंबल यूज कर सकते हैं कि हमने ये इसी तरह लिखना है मैम? क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं ना, और ऑपरेटर्स खुद ये यूज़ किए गए हुए हैं, तो हम यही लगाएंगे इसकी जगह। ओके मैम। अच्छा, अब ये देखिए, जो हमने इसके लेवल्स जो हैं डिफाइन कर दिए हैं, एक हमने डेरिवेशन दे दिया ई के साथ, एक एफ के साथ, और एक हमने क्या किया, जी के साथ दे दिया डेरिवेशन, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर हम सबसे पहले हमें ये और वाला करना पड़ेगा, फिर हमने इसकी ये मैम रिकर्जन लगानी पड़ेगी। मैम सॉरी आपको काट रहा हूँ मैम, ये टी की जगह पे ई नहीं आएगा मैम? किधर? मैम ये आपने जहाँ पे लिखा है जी नॉट जी टी है, ये ट्रू है। ये ट्रू की जगह मैंने लिखा हुआ है, ट्रू। अच्छा मैम मैं वही कंफ्यूज हो गया ना मैम। ये फॉल्स। आप समझ आ गई आपने? अगर आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर है, आपने उसे किस तरह से करना है नॉन एम्बिगुअस के अंदर? यस मैम। जो लास्ट टाइम हमने, अब लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी देखी थी प्रोडक्शन रूल्स देखे थे, ये सब इन सब की क्या आई थी, अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस आई थी आपके पास, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने रूल्स डिफाइन करते हुए आपने उसे क्या करना है, अनएम्बिगुअस बनाना है, ठीक है। ये एम्बिगुअस आई थी, ये वाली हम कर चुके हैं अभी। इसके ऊपर आपने रूल्स डिफाइन करने हैं, इसके ऊपर रूल्स डिफाइन करने हैं, इसके ऊपर ये भी ऑलमोस्ट हो गई, ये वाली भी हो गई है हमारी। इस पे करने हैं आपने, इस पे करने हैं। मैम एक काम करें कि असाइनमेंट दे दें, वो नेक्स्ट वीक सबमिट करवा देंगे मैम। ये मैं ग्रेडेड एक्टिविटी अपलोड कर देती हूँ। मैम जो आपने एक्टिविटी दी हुई है लेक्सिकल एनालाइजर की, उसका जो कोड करना है एक दफा बता दें कि किस तरह करना है, कि लाइक कि कोई स्ट्रिंग लेनी है, हमने क्या लेना इनपुट में? आपने स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। मैम वो कोड हो गया, वो काइंडली उसकी सबमिशन बना दें मैम। मैम लाइक कि हमने उनसे कोई स्ट्रिंग ली है, तो उसमें ये बताना है कि हमने जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल केस में है या अपर केस में है, यही बताना है ना? इसमें आपने ये करना है कि जो भी आप स्टेटमेंट लेंगे ना एज अ इनपुट, ठीक है, जिसको भी आप सी इन करेंगे, ठीक है, वाइट स्पेसेस को आपने रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे ना एग्जांपल देके एक दफा बता दें, बच्चों को क्लियर हो जाएगा सब। अच्छा, किस में? अभी तो आप C++ में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए टूल मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक लेक्स टूल है और एक फ्लेक्स है, ठीक है। सी के लिए हम फ्लेक्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इसकी C++ की इम्प्लीमेंटेशन देनी है लेक्सिकल एनालाइजर की। इसमें आपने क्या करना है, कोई एक स्टेटमेंट जो है ना, पहले आपने एक सी आउट करवा देनी है, ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, या स्टेटमेंट आपने क्या कर लेना है, उसे सी इन कर लेना है। अब वो जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसके अंदर वाइट स्पेसिस भी होंगी, हो सकता है उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। फिर आपने क्या करना है, मैम ये हम मैम उससे भी तो कर सकते हैं मैम, वो फाइल हैंडलिंग के थ्रू, कि अगर हमें लगा कोई txt फाइल जनरेट कर लें और उसे रीड आउट करके, तो वो मैम उससे नहीं हो सकता? कर सकते हैं, आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं आप उससे कर लें।
अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसके नीचे आप पीछे जो है ना आपने केसेस लगाने हैं, ठीक है। अगर उसने इसको करैक्टर में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर उसने पहला करैक्टर जो है वो ए रीड किया है, वो देखेगा ये अपर केस में है या लोअर केस के अंदर है, ठीक है। क्योंकि आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो इसी तरह से जो है ना स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, उसको ये भी आइडेंटिफाई करता है कि अपर केस में है या लोअर केस के अंदर है, ठीक है। अगर वो लोअर केस में है तो वो आप उसको प्रिंट करवा देंगे ए इन लोअर केस, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे स्पेस आ जाती है, इसको इग्नोर कर देना है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर आएगा आपने वो ले लेना है, फिर वो क्या है बी इन लोअर केस। अगर बीच में कोई स्पेशल करेक्टर आ जाता है उसको भी उसने क्या करना है, उसने आइडेंटिफाई करना है। मैम मतलब टाइप बतानी है किस टाइप का करेक्टर है। बस ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैम यानी कि इन शॉर्ट हमने लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है C++ कोड में। C++ में C++ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। मैम हमने आपको प्रोग्राम सबमिट करवाना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी सबमिट करवाना है? नहीं, प्रोग्राम आपने सबमिट करवाना है। मैम इसका टाइम मैम थोड़ा इसमें बहुत बस लोअर और अपर केस का ही बताना है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर का नहीं बताना। सिर्फ इसमें आपका काम ये है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है ना, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है और इसलिए मैंने ये डॉट भी लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज प्लैनेट अर्थ। जब आपकी जो C++ इम्प्लीमेंटेशन है लेक्सिकल एनालाइजर की, जब वो इस स्टेटमेंट को जब वो सीन करेगी तो उसने क्या करना है, इन सबको सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है टोकन के अंदर। वो किस तरह से करेंगे, आप इसको करैक्टर में कर देंगे, ठीक है। ये करैक्टर आ जाएगा, ये करैक्टर आ जाएगा, ये करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। पीछे आपने क्या लगाए होंगे, केसेस लगाए होंगे, जिसकी बेसिस पे उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और जो जो टोकन जो है इसके अंदर आएंगे उसको आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे। यस मैम, इसी तरह ही किया, लेकिन मैम यूज फाइल एंड लिंक कर ली मैंने मैम। ठीक है, अगर फाइल एंड लिंक के थ्रू भी कर लिया, फिर आपकी पूरी फाइल लिखी होगी उसके अंदर। कितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है फाइल के अंदर? मैम मैंने जो मर्जी लिख दिया मैम, बस मैंने फाइल के नाम को आप वो मेन सोर्स फाइल में इंक्लूड करें तो वहीं से रीड कर देता। मैम मैंने अभी 8 स्टेटमेंट्स पे किया है इंक्लूडिंग कमेंट्स मैम। ठीक है मैम वो साथ में ग्रेडेड एक्टिविटी जो अपलोड करिएगा मैम, उसमें ना क्वेश्चन भी मेंशन कर दिएगा साथ में। ठीक है मैम ये काइंडली आज वाला लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप फ्लेक्स के ऊपर काम भी करेंगे ना तो वो क्या करता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एज इनपुट लेता है, ठीक है। उसके बाद वो जनरेट क्या करता है इसका, कंबाइन NFA, ठीक है। फिर वो क्या करता है, कन्वर्ट किया जाता है NFA टू इक्विवेलेंट DFA। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको मिनिमाइज किया जाता है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है कि इसका C कोड जो है वो जनरेट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो भी एरर्स वगैरह आती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, उन्हें हैंडल किया जाता है, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज हम कर चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया था ब्रीफली, ठीक है। अब हम ये करेंगे एक्सप्रेशन के साथ, हम देखेंगे कि टोकन्स का किस तरह से, टोकन ऑफ NFA, टोकन ऑफ DFA किस तरह से वो जनरेट होता है और किस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट जो है NFA से DFA बनाते हैं। आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी कर चुके हैं। फिर उसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है हमने स्टेट्स को, कि मिनिमम स्टेट्स के साथ जो हमारा जो स्टेट मशीन है वो बने। और उसके बाद क्या होता है, उसका जनरेट होता है C कोड, और उसके बाद जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसे हैंडल किया जाता है। ये करना नहीं, ये नहीं करना, ये भी मैंने आपको करवाया ही नहीं है। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको बताया। अटेंडेंस ले लिया, आगे नेक्स्ट हमारी क्लास है।
42 अब्दुल मनान, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रबी यासिर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट मैम। अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, present, अरसलान अहमद, प्रेजेंट। बीनीश ठीक है प्रेजेंट है। गोहर सलीम, गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर अकरम। अच्छा गुलरेज प्रेजेंट। गुलरेज आप बड़े दिनों बाद आए हैं क्लास में। हाफिज मुबशिर अकरम, हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर, प्रेजेंट मैम। खाकान अहमद, प्रेजेंट मैम। मरियम हबीब कुरैशी, प्रेजेंट मैम। मिर्ज़ा उस्मान अरशद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा नईम, मुनीब मुनीर, ठीक है। मुदस्सिर कयूम, अब्दुल रहमान सुलहरिया, अब्दुल रहमान नहीं है प्रेजेंट। आफाक जहूर, ठीक है। अरबाज प्रेजेंट था। असनान सुल्तान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अफाक जो। हामिद रिजवान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हमजा असलम, प्रेजेंट मैम। हमजा शफीक, हमजा शफीक, मुआज प्रेजेंट है ठीक है। सादुल अशरफ, शाहजेब अली, प्रेजेंट। शहरियार बिन रियाज प्रेजेंट है ठीक है। प्रेजेंट मैम। उसामा वहीद, प्रेजेंट मैम। किधर है उसामा? प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है ठीक है। यलमाज, प्रेजेंट मैम। नसीबुल्ला खान, प्रेजेंट मैम। उबैदुर रहमान, उसामा तारिक, राना मोहम्मद, जुनेद शाहिद, ये प्रेजेंट था। साउद जमशेद, यस मैम। शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुएब गिल, प्रेजेंट है। मुश्तबा अली, मुश्तबा अली, यस मैम सैयद मुस्तफा अली। अरूज अरशद, प्रेजेंट मैम। उस्मान बिशारत, वलीद रजाक, प्रेजेंट मैम। जुहेब शम्स, जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। चलो मैं हमजा यासिर प्रेजेंट हूँ। वो मेरा हमजा माइक नहीं था चल रहा, मैंने हैंड रेस किया था। आपकी नहीं लगाई मैंने, बाकी बच्चे नहीं नहीं कर मैम। सकते। हमजा रोल नंबर क्या चाहिए? हमजा या ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज।